Hello dear science learners, welcome to our YouTube channel Vaigyanika Science is Life. In the very last video, we have seen about expansion in liquids and we had discussed about it. Now, today we will start our topic effects of heat and expansion in gas. गैसेस में इन जो एक्सपेंशन होता है वो कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, उससे रिलेटेड आज का वीडियो है क्लास 7 CBSE के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि आज आप क्या क्या इस वीडियो में देखेंगे, क्या क्या सीखेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू थर्मल एक्सपेंशन, हमने थर्मल एक्सपेंशन की बात पहले भी करी है। एक्सपेंशन इन गैसेस समझेंगे आज, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जानेंगे गैसेस का, और गैस क्यों एक्सपैंड होती है उसके बारे में भी आज जानेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कई बार क्या होता है गैस एक्सपैंड ही नहीं होती है, कई बार उसका कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है, तो उसके बारे में भी देखेंगे और कुछ एप्लीकेशन जानेंगे और साथ ही साथ कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ के उनसे भी हम रिलेट करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जैसा कि आपको थर्मल एक्सपेंशन पहले भी बताया जा चुका है, थर्मल एक्सपेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू चेंज इट्स शेप, टू चेंज इट्स एरिया, टू चेंज इट्स वॉल्यूम इन रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर जो लास्ट लाइन लिखी है उसको बहुत जरूर ध्यान से याद रखें कि जो चेंज है टेम्परेचर में उसकी वजह से ये सारे चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन इन गैसेस। जैसा कि आपने बिल्कुल कवर पेज पे देखा होगा कि एक बलून से रिलेटेड एक आपका जो हाउस है वो उस बलून के थ्रू उड़ रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है गैसेस का। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात करी गई कि एक्सपेंशन होता कैसे है गैस में। तो एक्चुअली हीट जो होती है, हीट कॉजेज एक्सपेंशन इन गैसेस, which means that the volume of a gas increases more than the volume of a solid or liquid. सॉलिड और लिक्विड का हमने एक्सपेंशन देखा था, और जब हमने देखा था तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, और उसमें भी और ज़्यादा जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वही लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम एक्सपेंशन इन गैसेस की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि इनका वॉल्यूम जो होता है बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है, और जब इनका वॉल्यूम बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है तो उस केस में क्या होगा कि इनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस केस में इन पे जो इनका प्रेशर होगा, बलून, जैसे मान लीजिए एक बलून ले लेते हैं, तो बलून के अंदर का जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, गैस में एक्सपेंशन होगा। नाइट्रोजन आप लोग देखते होंगे कि कोई भी व्हीकल होती है तो उसका एक टायर प्रेशर होता है। टायर प्रेशर को चेक किया जाता है कुछ दिन के टाइम पीरियड पर, उस टाइम पीरियड लिया जाता है और उस टाइम पीरियड के बाद देखा जाता है। तो आप देखोगे कि उसमें आपकी चाहे बाइसिकल हो, उसमें भी यही होता है कि जब आपकी टायर की हवा कम हो जाती है तो आप क्या करते हो, जो आपके हवा वाले होते हैं उनके पास आप जाते हो और उसको फिल अप कराते हो। तो उससे क्या होता है, आपका जो टायर के अंदर जो ट्यूब होता है वो एक्सपैंड होने लगता है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेशर के थ्रू गैस का भी एक्सपेंशन हो सकता है। ये फिगर आपको शो करेगा अलग अलग तरह का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, और इस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को जब आप सॉलिड या लिक्विड से कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत अलग है, बहुत दूर दूर है इसके पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं, और इनमें से एक फिगर आप देख रहे होगे जिनमें एरो बना हुआ है। एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, रैंडम मोशन होता है। अभी हमें थोड़ी देर पहले बात करी थी कि गैसेस एक्सपैंड होती हैं। अब क्यों होती हैं उसका रीज़न देख लीजिए कि जो गैसेस हैं वो एक्सपैंड होती हैं ड्यू टू हीट। अब हीट क्या करती हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले
पार्ट में दिखाया है इस वीडियो के, उसमें आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम उसे हीट अप करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको बहुत तेजी से जो एनर्जी है वो मिलती है। तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स को मूव कराने लगती है। तो जो मूव करने के लिए एनर्जी जानी जाती है फिजिक्स की लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो उस मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, और मूव करते हैं तो वही हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और इसकी वजह से क्या होता है उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से क्या होता है मॉलिक्यूल्स भी बहुत तेजी से मतलब इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप जब एक फिगर देखोगे तो यहाँ पर एक नीचे फिगर बना हुआ है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके। आप देख रहे हैं कि गैस प्रेशर है और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया है कि कैसे मूवमेंट होता है अपवर्ड, गैस का मूवमेंट अपवर्ड कैसे हो रहा है वो इसमें शो करा गया है। और जब हीट मिलेगी तो ये ध्यान रखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, वो बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस। अब कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो एक्सपैंड में क्या होता है कि साइज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो धीमे धीमे इंक्रीज करेगा। वो कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। और उसी के अपोजिट अगर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी हम उसे कूल डाउन करते हैं, उसको हीट देते नहीं हैं हम, मतलब उसे हीट नहीं देते हैं। ठीक है, अब हम उससे हीट लेते हैं एक तरह से कह लें। तो हम उसे जब कूल करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो गैस होती है वो धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है अपने स्टेट को चेंज करने लगती है। तो क्या होता है कि एटम्स क्या होते हैं कंप्राइज होने लगते हैं, और उनके पास क्या होने लगती है जो एनर्जी होती है। जैसे कि हीट में क्या होता है बहुत तेजी से एनर्जी मिलती है तो इधर उधर कहीं भी मूव कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है एनर्जी जो होती है वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी वजह से वो बहुत तेजी से मूव नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है वो धीमे धीमे अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, और गैस स्टेट में जब चेंज होती है तो वो लिक्विड में चली जाती है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ हॉट एयर बलून, और यही हमारा एक बेसिक थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस है, जिसको हम मतलब एक तरह का बहुत ही अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन समझ सकते हैं। और ये बहुत ही जनरल एप्लीकेशन है, और इसमें आप देखोगे कि इसमें एक चैम्बर होता है। उस चैम्बर में क्या होता है कि हॉट एयर राइजेज अप, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हीट के बाद, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन में। और यहाँ पर अभी हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि जब गैसेस एक्सपैंड होती हैं, बढ़ती हैं, तो क्या होता है जो हॉट एयर होती है जो बलून बैग के अंदर वो बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, और जैसे जैसे वो इंक्रीज होने लगती हैं तो क्या होता है कि बैग जो होता है, बैग से जो बैग होता है वो धीमे धीमे बढ़ने लगता है, एक्सपैंड होने लगता है। और उसकी वजह से क्या होता है जो बाहर की जो एयर होती है ना, उस बैग के बाहर की, वो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करती है, और इसकी वजह से हॉट एयर बलून हवा में चला जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ और एक्सपेंशन जो हैं वो आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। ये मतलब हीट के प्रोसेस से नहीं है, ये हर तरह का एक्सपेंशन है। इसमें आप चाहे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लें, अब तो लगभग गर्मी आ ही चुकी है तो कई लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। तो जब सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक को जब हम किसी भी बॉटल से जब हम ओपन करते हैं तो उसमें एक गैस की आवाज़ आती है, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा। तो वो गैस प्रेशर उसमें क्रिएट करती है, एक्सपेंशन हो रहा होता है उस समय गैस का जब आप उसे ओपन कर रहे होते हैं। उसी तरह से टायर ट्यूब का जो इन्फ्लेशन है, जो जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। और यहाँ पर एक एलपीजी जो हर किसी के घर में दिखता होगा, इसमें भी एक्सपेंशन होता है जब आप इसे नॉब को ऑन करते हैं, और जब ऐसे ही आप लाइटर को मतलब हिट करते हैं उस पर बर्नर पे, तो वहाँ पर जो गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है एकदम से। ठीक है, और इसी तरह से सीएनजी जो कार में यूज होती है, इसमें भी क्या होता है इंजेक्टर पिन होती है इंजन की, वो क्या करती है इस गैस को रिसीव करती है और बहुत तेजी से फ्यूल जनरेट होता है। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं गैसेस के एक्सपेंशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ you are getting knowledge from this channel, kindly subscribe it
like it, and share it with your friends. Thank you. We will meet soon in our next video.